अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमे की रेसिपी। आज हम बिहारी कीमा बनाने जा रहे हैं। बहुत ओरिजिनल तरीके से ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिए। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो यहाँ पर हमने बीफ का कीमा लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर मटन का कीमा भी ले सकते हैं। ये हाथ का कुटा हुआ मोटा मोटा कीमा है। 2 टेबल स्पून रोस्टेड साबुत धनिया है, उसको हमने तवे के ऊपर रोस्ट करके दरदरा सा कूट लिया। 2 टेबल स्पून ये है। और इसी तरीके से हमने 1 टेबल स्पून जीरे को भी तवे के ऊपर रोस्ट करके उसको दरदरा सा कूट लिया। 1 टेबल स्पून ये है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है। 1 टीस्पून नमक है या हस्बे ज़रूरत नमक ले लीजिए। एक दरमियाने साइज की प्याज ली थी, उसको हमने फ्राई करके निकाल लिया। ये फ्राइड अनियन है। 2 दरमियाने साइज की हमने प्याज ली थी, उसको हमने छोटा छोटा कट कर लिया। और ये भुना हुआ बेसन है। 2 टेबल स्पून हमने बेसन लिया था, उसको हमने तवे के ऊपर भून के उतार लिया। 2 टेबल स्पून सरसों का तेल है। हाफ कप दही है और हाफ कप ही कुकिंग ऑयल है। 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट है। 7 से 8 हरी मिर्चें ली थी, उनका हमने पेस्ट बना लिया। 2 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये कोयला है। जब कीमा हमारा तैयार हो जाएगा तो लास्ट के अंदर इसको हम रख कर भाप देंगे। अब कीमे के अंदर जितने भी मसाले हैं तमाम हम मिक्स कर लेंगे। ये हमने तमाम मसाले इसके अंदर डाल दिए और प्याज को हम हाथों से इस तरीके से कष्ट करके डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं। अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब हम कीमे को मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 2 घंटे के लिए, ताकि जितने भी मसाले हैं वो तमाम इसके अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और कीमे का जो टेस्ट होगा वो बहुत अच्छा बनेगा। अब हम इसे 2 घंटे के बाद पकाएंगे। 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे बनाने के लिए चलते हैं। कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं, प्याज शामिल कर रहे हैं। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बस हमने थोड़ा सा इसको नरम करना है। फिर इसके बाद हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। प्याज नरम हो चुकी। अब इसके अंदर हम कीमा शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हमने इसको ऊपर नीचे करके अच्छे से मिक्स करना है। ये हो चुका। अब हम इसे कवर कर देंगे और अब हमने इसको पकने के लिए रखना है 10 मिनट के लिए। और गैस को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है, यानी कि लो से थोड़ा ज़्यादा और मीडियम से थोड़ा कम। और इसी के अंदर ये अच्छे से हमारा पक जाएगा। इसमें हमने पानी शामिल नहीं करा है, क्योंकि अभी इसके अंदर खुद ही पानी हो जाएगा कीमे का, क्योंकि गोश्त अभी थोड़ा सा पानी खुद ही छोड़ देगा। उसी के अंदर ये अच्छे से पकेगा। 10 मिनट हो चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कीमा अच्छे से गल चुका है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। जितना थोड़ा बहुत पानी नजर आ रहा है वो तमाम पानी हमने इसका खुशक करना है। इसकी बुनाई हो चुकी। अब ये हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है। अब लास्ट के अंदर इसमें हम कोयले की भाप देते हैं। कोयले को हमने आग के ऊपर गर्म कर लिया था। इसके अंदर ये चमचा रख रही हूँ। आप चाहें तो इसी तरीके से कोई स्टील की कटोरी रख दीजिए या कोई प्याज का छिलका रख दीजिए। इसी भी तरीके से आप कोयले को इसके ऊपर रख सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं और अब हम इसे ढक देंगे ताकि अच्छे से कोयले की भाप इसके अंदर चले जाए। ये हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं।
और ये हमारा कीमा तैयार है। तो देखा आपने कितना मज़ेदार सा हमारे ये बिहारी कीमा तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।